फिजियोथेरेपी पे आते हैं। फिजियोथेरेपी आपने देखी है? फिजियोथेरेपी है क्या? फिजियोथेरेपी क्या है? एक्सरसाइज। जो अपन स्वयं एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, मशीन हमें एक्सरसाइज करवा रही है। बस उसमें ITF की मशीन, शॉर्ट वेव डायथ्रेमी बहुत सारी हैं, वो मशीनों को जारी होता है। तो फिजियोथेरेपी की जगह आप क्या करिए वो आप सुन लीजिए, मैं करके भी बताता हूँ। एक्सरसाइज करना है ना, समझ लो हमें फिजियोथेरेपी करनी है, और ऐसी नेचुरल फिजियोथेरेपी करिए जिसमें आपको व्यायाम योगासन का भी लाभ मिलेगा, शरीर भी स्वस्थ और सुडौल रहेगा। ये दरवाजा है, दरवाजा डिपेंड काहे पे रहेगा, सही चले, उसके अंदर जो कब्जे रहते हैं ना, कब्जे में ऑयलिंग ग्रीसिंग देंगे तो दरवाजा बढ़िया स्मूथली चलेगा। वही हमारे पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं वो फ्लेक्सिबल रहें, चलते रहें। तो ये जो जोड़ हैं, बस जोड़ों का ही व्यायाम करना है, आपका पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। घंटों भर अपन व्यायाम योगासन में लगाते हैं, समय भी बचाना। लास्ट का जो मेरा था ना कि समय बचाना है, कैसे करके बताता हूँ। सारे रोग भी उससे चले जाएंगे। और घड़ी देख के मैक्सिमम 5 मिनट। सबसे पहले आप जोड़ों, सिर से लेकर के पैर के अंगूठे तक जोड़ों का व्यायाम करते हैं। कैसे? आप देखते जाइए। सबसे पहले गर्दन के, यहाँ से लेकर के पहले गर्दन के जोड़ आते हैं। धीरे धीरे गर्दन को आप ऊपर ले जाइए, आंखें खुली रहे, आंखों के व्यायाम हो जाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाइए, ठुड्डी को कंठकूप से मिलाने करें, फिर ऊपर ले जाइए, नीचे ले आइए। जिसको सर्वाइकल है वो नीचे नहीं ले आना, सिर्फ सामने तक ले आना 5 बार। सेकंड इसकी क्रिया, गर्दन को राइट साइड ले जाइए, ठुड्डी को इससे मिलाने का प्रयास करें, लेफ्ट साइड राइट साइड। तीसरा, कान को बाएं कंधे दाएं कंधे, बाएं कंधे दाएं कंधे। और चौथा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसका लाभ गर्दन के ऊपर के जितने भी अंग हैं, सर्वाइकल हो, थायराइड हो, टॉन्सिल्स हो, ईयर शक्ति कमज़ोर हो रही है, आंखों की शक्ति कमज़ोर हो रही है, ब्लड का ऊपर सप्लाई नहीं है, सारे गर्दन से ऊपर जितने भी रोग है सिर्फ इतने से करने से ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलिए। हैं 5-5 बार पूरा, फिर दूसरा कोई व्यायाम करने की जरूरत भी नहीं है ना। अब दूसरा आता है गर्दन के बाद ये कंधों के जोड़। जितने कंधों को 5 उंगलियां यहां रख लीजिए, और ये क्लॉकवाइज 5-5 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। और जिनको सर्वाइकल हो गया है उनके लिए एक पुली वाली एक्सरसाइज है, वो देख लीजिए कैसे करते हैं। हाथ सीधे रहें, ये पुली वाले। क्लियर? फिर कोई नहीं, फिर ये कलाई, ये उंगलियां। इसके बाद फिर आता है दूसरा जोड़, कमर। कमर के लिए सामने हाथ ले आइए, रोटेट करके पीछे ले जाइए, धीरे धीरे करना। बाईं साइड ले जाइए, दाहिनी साइड, बाहिनी साइड। दूसरा ऊपर और नीचे। नीचे जितना जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम जमीन पे मिलाना है, जितना जितना आप जा सकते हैं धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कहें बस सीधा है, पीछे। ये कमर के, कमर आपका अगर सही है, पेट सही है ना, कहीं किसी प्रकार का रोग नहीं है। अब घुटनों और टखनों का और हिप्स का, तीनों एक साथ। कैसे? ये घुटनों मोड़ दीजिए, दोनों हाथ इस पर रखिए, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? बस इतने कर लिया ना, आपको पूरा लाभ मिल गया। चलिए, अब उसके बाद ये फिजियोथेरेपी हो गई। एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर क्या रहता है? निडल लगाते हैं नसों में, लाभ मिलता है, बस्ट होती हैं, दर्द वगैरह सब होते हैं, परंतु कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिन पे पिन नहीं लगना चाहिए, और अगर लग जाती है तो फिर साइड इफेक्ट भी होता है। और पिन प्रॉपर उस पर नहीं लगी तो वो कहते हैं कि उतना दर्द होगा जितना पिन लगा। तो एक्यूपंक्चर की जगह एक्यूप्रेशर लीजिए। एक्यूप्रेशर में बहुत सारी पैर के तलुओं में पॉइंट रहती हैं, बहुत सारे रहते हैं, जो हर एक अंदर के अंग को ठीक करती है। ये आपको मैं समझा दूं, जैसे ये पैर का तलुआ है,
संक्षिप्त में बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं। 3 पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए, ये ऊपर का, ये दूसरा और ये तीसरा। ये गर्दन का ऊपर के पोर्शन ये है, और ये चेस्ट और ये है, और नीचे डाइजो। यहाँ ये जो पोर्शन है ये वाला, ये सिर का है, अंगूठा जो है सिर का है, और ये जो साइड में है ये स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है। बस इतना समझ लीजिए। आपको क्या करना है, जितनी भी सारी पॉइंट हैं वो मत करना, सिर्फ 3 प्रभावशाली पॉइंट में बता देता हूँ। एक्यूप्रेशर करना है तो कोई भी रोटेट वाली चीज़ लीजिए, इसको यहाँ ऐसे रोटेट करके दबाइए, या अंगूठे से ऐसे दबाइए, तो जहाँ भी दर्द हो, मान लो सिर में प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको टोन अप हो जाएगा, आपका चला जाएगा। माना एक ये पॉइंट दीजिए, और दूसरी पॉइंट ये इधर गड्ढा दिखाई दे रहा है, सोलर प्लेक्सी, गैस भंडार, एसिडिटी का, बस इसको दबाइए, आपका सही हो जाएगा। और तीसरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, बस इसकी मसाज करिए, हो गया आपका काम। अब दूसरी इसकी 3 पॉइंट में बता देता हूँ, वो काफ़ी सेंसिटिव है। मतलब यूँ समझो, अगर कोई व्यक्ति बेहोश है, उसको अगर आप जगाना चाहते हैं तो 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। उन तीनों पॉइंटों से वो सजग होकर के खड़ा होकर बैठ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी कारण वो अगर बेहोश हुआ है, लो ब्लड प्रेशर के कारण, धूप में आया है उसके कारण, मिर्गी के कारण, या कोई सदमा रसा है उसके कारण, किसी भी कारण सपोज चक्कर आकर बेहोश हो गया है, उसको उठाना है। 3 पॉइंट, वो तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत काम के लिए। ये हमने प्रैक्टिकल किए हैं और जगाए हैं लोगों को। सबसे पहली पॉइंट है ये वाली, नाक के नीचे जो गड्ढा है ना, बहुत सेंसिटिव है, उसको ऐसे दबाइए 5 बार। ये 1 2 3 4 5, ये आप करेंगे तो पेशेंट उठ के खड़ा हो जाएगा। बाई चांस अगर नहीं उठ पाता है, उसको गहरा सदमा लगा है, तो दूसरी पॉइंट कौन सी है, ये जो कान लटक रहे हैं ना, इसको दबाइए। ये 1, फिर 2 और 3, ऐसे 5, इसी में तो उठ जाएगा। परंतु आगे लगे कि नहीं उठा है, बस फिर तो एक रामबाण वाली दवा पॉइंट है, वो दबाइए, उठ के खड़ा हो जाएगा। ये पैर है, इसके बीच में जो सोलर प्लेक्सी पॉइंट है, बस उसको पकड़ के आप करेंगे, एकदम वो छुड़ा लेगा, पाँव उठ के खड़ा हो जाएगा। और ये सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। किसी पेंसिल से, किसी पेन से बस दबा करके हाथ को से पकड़ के बस यूं करिए, तुरंत पाँव हटा देगा, उठ के खड़ा हो जाएगा। ये ऐसी सेंसिटिव पॉइंट है। बस ये 3 पॉइंट एक्यूप्रेशर के लिए आप नोट कर लो, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक्यूप्रेशर के बाद सुजोक। जो एक्यूप्रेशर में पॉइंट पैर के तलुओं में रहती हैं, वही पॉइंट हाथों में रहती है। हाथों में सेम प्रोसीजर। इसका मैं प्रोसीजर बता देता हूँ, पूरी पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करते हैं, मैग्नेट लगा के पट्टी बांध देते हैं, या सीट्स लगा के पट्टी बांध देते हैं, तो इतना अपन को जाने की जरूरत नहीं है। मैं इनका भी लाभ देता हूँ, एक्यूप्रेशर का भी देता हूँ, व्यायाम का भी देता हूँ। सिर्फ 1 मिनट, माना फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, सुजोक और व्यायाम, इनका जितना समय आपको लगता है रोज़, और पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, इन सब का निचोड़ सिर्फ आप 2 मिनट में कर सकते हैं। 2 मिनट से तीसरा मिनट नहीं, और बहुत लाभ मिलता है। वो दोनों मैं करके बताता हूँ। सारी एक्यूप्रेशर की पॉइंट, सारे फिजियोथेरेपी के, सारे सुजोग के, अपन को जो रनिंग में जाते हैं उसका फ़ायदा मिलता है, वॉकिंग में जाते हैं फ़ायदा मिलता है, नहीं जा पाते हैं उनका भी लाभ आपको उसी 1 मिनट में। 2 तरीके से पैर के तलुओं को दबाना है। घड़ी देख के 1 मिनट, 1 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, आप कर नहीं पाएंगे, मैं आपको करके बता दूँ। परंतु इसमें सब टाइप के लोग बैठे हैं, तो इसको 2 में अपन डिवाइड कर लेते हैं। 1
जो 50 साल से ऊपर वाले और दूसरे 50 साल से नीचे वाले, दोनों के लिए मैं करके बताता हूँ। इनको सिर्फ प्रेशर देना है। वो कैसे देना है? पहले जो 50 साल से ऊपर वाले हैं मैं उनके लिए करके बताता हूँ। धीरे धीरे देखो, पैर के तलुए, घड़ी देख के 1 मिनट, सारे पॉइंट आपके दब जाएंगे पूरे, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, 1 मिनट भी नहीं कर पाएंगे। ये अबव 50 ईयर्स वाले के लिए बोल रहा हूं, ठीक है? 1 मिनट बस करके देख लेना, आप कर नहीं पाएंगे। अब जो बिलो 50 ईयर्स हैं उसके लिए भी 1 मिनट, वो भी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे। वो करके बताता हूँ। उसके लिए कैसे करना है उसका तरीका देख लीजिए। मैं आगे पीछे दोनों साइड वो करके बता दूंगा। इन पैरों को जो है स्पीड से चलाना है। यंग जनरेटर है, वो हमेशा यंग बने रहें, वो देख लीजिए कैसे। सारे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सब हो जाएंगे। देख लीजिए मेरे पैर की जो एड़ी है वो कहाँ टच हो रही है। ये यंग जनरेशन के लिए, और पैर का तलवा पूरा पैर पे आ रहा है, जमीन पे आ रहा है। 1 मिनट करेंगे, सो जाएंगे, पसीना हो जाएगा। जब मैं इधर योगा करवाता था, लोगों को करवाता था, आधा मिनट नहीं कर पाते थे, सब विश्राम में आ जाते थे। जमीन पर आप रनिंग से बच जाएंगे, योगा से बच जाएंगे, व्यायाम से बच जाएंगे, एक्यूप्रेशर से बच जाएंगे, एक्यूपंक्चर से बच जाएंगे, फिजियोथेरेपी से बच जाएंगे। और दूसरा लाभ, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा, लंग्स फूलते हैं, ऑक्सीजन अधिक जाती है, लंग्स शक्तिशाली होती है। अब दूसरा है इससे भी सरल, सेम लाभ, जो सुजो का काम करता है, परंतु सुजो क्या पूरे शरीर को ठीक करता है, इवन ब्लॉकेज तक भी खोलता है, हार्ट डिजीज भी ठीक करता है। वो मैं आपको करवाऊंगा और आप भी मेरे साथ करिए। सिर्फ 1 मिनट, आज मैं देखता हूं 1 मिनट कोई कर पाता है? यहीं कुर्सियों पे बैठ बैठ के। तैयार हो जाइए, दोनों हाथ खाली रखिए, बस सारी पॉइंट्स आपके दब जाएंगे, सारे अंदर के अंग जो हैं सशक्त हो जाएंगे। घड़ी देख के 1 मिनट, 1 मिनट जिन्होंने कर लिया माना बहुत अच्छा हो गया। करें शुरू, धीरे धीरे से शुरू करना, फिर स्पीड बढ़ाते जाना। चलिए अभी 15 सेकंड हुए हैं। तीस सेकंड हुए, आधा मिनट। पौन मिनट। अब आप स्पीड बढ़ाइए, बहुत स्पीड बढ़ाइए, बढ़िया स्पीड बढ़ाइए। बस अब इसको हाथ को घर्षण करके आंखों में पामिंग कीजिए, चेहरे की मसाज कीजिए। काफ़ी लोगों का तो पसीना भी आ गया होगा। जब आपका स्टीम बाथ नहीं हो रहा है तो स्टीम बाथ लेने की क्या जरूरत है? रनिंग में जो पसीना लाते हैं वो अगर आपका 1 मिनट मिल जाए तो क्या चाहिए? ये पैर के जो तलुए हैं और हाथ के मैक्सिमम रिसेप्टर पॉइंट सब इसी में है। बस ये करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। सारे जो मैंने कल इतने सारे उपचार बताए ना, कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ 2 चीज़ करने से ब्लॉकेज खुल जाती है। अरुण ऋषि करके एक है जो सिर्फ तालियों से हर प्रकार के रोगों को ठीक करता है। कोई सा भी रोग हो, ब्लॉकेज हो, हार्ट डिजीज हो, कोई भी हो, सब ठीक करता है। लगभग अब व्यायाम भी हो गया। प्राणायाम तो आप करते हैं, मेरे को ज़्यादा नहीं बताना, ध्यान का भी अभी इतना समय नहीं है। बस मैं आपको लास्ट में एक जो संदेश है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। हालांकि इससे पहले मेरे को 10
नियम बताने थे स्वस्थ रहने के और रोग निवारण के घर पे ही। वो हैं 4 जो नियम हैं स्वस्थ रहने के हैं, और अगर बीमार पड़े हैं तो 6 नियम उसमें जोड़ दीजिए। पहला नियम है स्वस्थ रहने का, जो 4 नियम है, 24 घंटे में केवल एक बार पकवा आहार, बाकी टाइम जितने टाइम भी खाना हो अपक्वार, ताज़े फल, फ्रूट, सलाद। दूसरा स्वस्थ रहने का है रोज 6 से 8 घंटे गहरी बिना सपनों वाली नींद। तीसरा है आधे घंटे के लिए रोज परिश्रम करना, व्यायाम करना, वॉकिंग करना, रनिंग करना, योगासन करना, या ये जो मैंने बताया ताली और ये करना, ये 3। और चौथा है अपने संग बैठना, स्वयं के संग बैठना। स्वयं कौन? शरीर नहीं, शरीर के अंदर जो विराजमान है उसमें बैठना। वो ध्यान की मेरे को अभी समय नहीं है, तो मैं ध्यान लगाने की पूरी जो प्रक्रिया है वो समझा दूं। उसमें 10-15 मिनट लगते हैं, बाद में कभी उन्हें बस अंदर आंखें बंद करके अंदर पहले मन की शुद्धि करते जाइए। जो भी विकार हैं वो अलग कर दिए। भाई मैंने सुबह से शाम तक किया कितना खराब किया, कितना अच्छा किया। शुभ भावना सोचते रहिए हर किसी के लिए, और धीरे धीरे विचार आते रहेंगे, कलर आते रहेंगे, अंधेरा आता रहेगा, सब देखते 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 अंदर। जिस तरह बोर चलता है ना, पानी निकालने वाला ज़मीन से, चलते चलते हर प्रकार की मिट्टी स्टोन निकाल जाता है, लास्ट में वो पानी मिल जाता है ना, उसी प्रकार फिर अपन आत्मा के साथ हो जाएंगे। अब ये तो रहे आपके 4 स्वस्थ रहने के। और अगर हैं ध्यान आधा घंटा कम से कम, यहाँ पर भी करवाते हैं, अलग अलग तरीके टेक्निक बताते हैं। ये 4 अगर आपने नियम रखे तो माना शारीरिक मानसिक आप स्वस्थ रहेंगे। बाकी रहे 6, और 6 के लिए अगर बीमार पड़े हैं तो कोई भी अगर रोग है, या वैसे भी ले सकते हैं, वो कौन से हैं? वो भी सरल हैं, वो भी रूटीन में आपको चल रहे हैं, उसके लिए अलग से समय नहीं निकालना। सबसे पहला, अगर आपको कहीं भी तकलीफ होती है तो सेक करना, ठंडे पानी का, गर्म पानी का, या गर्म ठंडे का। दूसरा, अगर कोई बीमारी आती है तो एनिमा लेना। तीसरा, रीढ़ स्नान, अंदर बाथरूम में जा कर के शावर लगाना, या शावर नहीं हो तो ठंडे पानी का। रीढ़ स्नान, मेहन स्नान आपको मैंने बताया, वो आपके लिए फायदेमंद। 3 चीज़ें ये हो गई। मालिश, घर्षण मालिश रोज अपने बाथरूम में डेली करते रहना। 4 और 5वां, मौसम के अनुसार जब ज़रूरत हो धूप स्नान ले लेना। और 6ठा, गर्म पैर नहान। बस इनके अलावा कोई उपचार मत लेना। गर्म पैर नहान, हाँ, इससे सारी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी। जितने भी तरीके मैंने बताए कर लिए। अगर ये सब भी याद नहीं होए तो 10 को भूल जाइए, सिर्फ 3 को याद कीजिए। जब भी कोई बीमारी आए बस 3 नियम याद रखिए। पहला नियम, कोई भी बीमारी आए, सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, दस्त, उल्टी, बुखार, पहला नियम रेस्ट, दूसरा नियम उपवास, और तीसरा एनीमा। मैक्सिमम कुछ भी न करें, 48 घंटे 72 घंटे में हमेशा के लिए जड़ से साफ हो जाएगा। और अगर 3 भी नहीं याद रखे तो 1 याद रखिए। वो कौन सा? वो भी इसी का समराइज है, सिर्फ रेस्ट। रेस्ट 3 प्रकार की, शारीरिक, मानसिक और अंदर फिजियोलॉजिकल, माना यहाँ से कुछ नहीं, बस। अब लास्ट का जो अंतिम संदेशा है प्रकृति का, वो मैं आपको देता हूं। आपने गीता तो काफ़ी लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी। कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, करीबन 17-18 दिन चले थे। तो 17 दिन में जो भगवान कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया, अर्जुन ने बहुत सारे 17 दिन में सवाल जवाब पूछे। लास्ट में जब वो संतुष्ट हो गया तब कृष्ण भगवान पूछते हैं, भाई अभी कुछ और चाहिए क्या? वो साहब मेरे को तो आपने इतना ज्ञान दे दिया, अब मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, नहीं करूँ, मैं क्या करूँ? और कृष्ण भगवान बोला, अगर आपके पास कोई ऐसा कुछ ज्ञान हो जो सारे निचोड़ों का हो, मैं वही कहूँ। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन सुनो,
मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ, एक गूढ़ ज्ञान बताता हूँ, एक अति गोपनीय से गोपनीय ज्ञान बताता हूँ। और आज तक जो मैंने 17 दिन आपको 17 अध्याय तक जो ज्ञान दिया है, जो सवाल क्वेश्चन किए हैं, वो सारे सब भूल जाओ। बस एक गोपनीय से गोपनीय सा ज्ञान है, सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। और यहाँ पर भी मेरे शरण में नहीं, प्रकृति के शरण में आ जाइए, रिटर्न टू नेचर। और प्रकृति माँ का एक ही संदेशा है, वो कहती है बेटा जो मैंने भोजन तैयार किया है, फल सलाद, बस वही ग्रहण कर लिए, मैं सारे रोगों को ठीक कर दूंगी। जैसे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तेरे को पापों से मुक्त कर दूंगा। उसी प्रकार प्रकृति माता यही संदेश देती है, बोलती है मैंने आपके लिए धरती माता के किचन में बैठकर सूर्य देवता की अग्नि में और वायु की गैस सिलेंडर से और स्वच्छ जल में आपका भोजन तैयार किया है, बस वही ग्रहण कीजिए, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। उसने स्वयं अपनी जवाबदारी ली। बोले जिस तरीके से विज्ञान बोलती है कि 6 महीने तक छोटे शिशु बच्चे को केवल माँ का आहार चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई भी आहार लेंगे तो बीमार पड़ेगा बच्चा, तो 6 महीने वो अपने मदर मिल्क का आहार लीजिए। उसके बाद वो प्रकृति माता बोलती है 6 महीने के बाद सिर्फ मेरा ही आहार लीजिए, जब तक आपका जीवन रहेगा एक भी रोग नहीं आएगा। तो इस केंद्र की ओर सजेशन भी यही है कि जितना फल फ्रूट सलाद एज नेचुरल फार्म में जितना उन्होंने दिया है, बस वही मैक्सिमम ले लें, उसी में ही जिंदा विटामिन मिनरल्स हैं और सारे रोगों को दूर करने का है। बस यही अंतिम संदेश है, ये आप ले जाइए। चलिए।